ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अब पाकिस्तान के हजारों डॉक्टर से वीडियो कंसल्टेशन के जरिए इलाज करवाएं। तो अभी ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी सेहत का ख्याल रखें। ओला डॉक, मुश्किल वक्त में आपके साथ। Assalamu alaikum, I am dietitian Hasibur Rahman and I will discuss about the 5 foods that can control sugar or diabetes. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि डायबिटीज़ की इस वक्त पाकिस्तान में क्या कंडीशन है। तो हम अगर बात करें तो एक रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान जो है वो 4th पोजीशन पे है अमंग द डायबिटिक कंट्रीज़। और अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो इस वक्त 384 मिलियन पीपल जो है वो अफेक्टेड हैं डायबिटीज़ की वजह से। और कहा जा रहा है कि ये जो है ये पॉपुलेशन ये 2035 में 592 मिलियन तक पहुंच जाएगी। तो अब सबसे पहले तो ये बात ज़रूरी है कि हम इसको समझें कि ये डायबिटीज़ या ये जो ब्लड शुगर लेवल है जो इंक्रीज़ कर जाता है ये होता क्या है और फिर कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है कि हम ये चीज़ देखें कि इसकी रूट काज क्या है। जब तक हमें किसी चीज़ की रूट काज का पता नहीं चलेगा तो उसको कंट्रोल करना या उसको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले आ जाता है जी इसकी जो डिफरेंट काजेज़ हैं उसमें से आ जाता है कि जब हम अनहेल्दी फूड्स लेते हैं, लाइक हम बिल्कुल फास्ट फूड की तरफ चले जाते हैं या हम बेवरेजेस लाइक ये जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं वो लेने लग जाते हैं, या जब हम बेकरी की प्रोडक्ट्स जो है वो क्योंकि उनका ग्लाइसेमिक जो इंडेक्स है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। ये जब हम ये चीज़ें इस्तेमाल करने लग जाते हैं तो फिर वो क्या होता है कि वो इंक्रीज़ करती है हमारी ब्लड शुगर लेवल को। फिर अगली बात आ जाती है कि ये हम जो कुछ भी खाते हैं ये तो एक पॉइंट आ गया। दूसरा आता है कि जब हमारी जो लाइफ़स्टाइल है वो एक सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल हो, जब हमारी लाइफ में एक्सरसाइज ना हो, जब हम कोई अपना काम वगैरह ना करते हों, फिज़िकल एक्टिविटी ना हो, बेशक वो कोई भी टाइप की एक्सरसाइज हो सकती है, जॉगिंग है, रनिंग है, कोई और एक्सरसाइज है, कोई गेम है खेलना। तो जब हम लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी होगी ये भी जो है काज करती है किसमें, डायबिटीज़ को इंक्रीज़ करने के अंदर। फिर अगली एक और चीज़ आ जाती है कि जब हम सही टाइम पे सही खाना नहीं खाते तो ये चीज़ आ जाती है कि हम सही खाना नहीं खाते। फिर डायबिटीज़ जो है डायबिटिक पेशेंट को एक प्रॉपर टाइमिंग की ज़रूरत होती है खाने की। जब वो एक प्रॉपर मील नहीं लेंगे एक टाइम पे तो उनको डायबिटीज़ काज कर सकती है। अगर काज कर सकती है तो वो भी या इंक्रीज़ करने में भी इसको ये अफेक्टिव होती है। अब ये तो चीज़ें आ गई कि जो इसकी काजेज़ हैं या जो डायबिटीज़ को बढ़ाने में जो चीज़ें अफेक्टिव होती हैं। अब हम उन चीज़ों की तरफ आते हैं कि जो इसको कंट्रोल करने में हेल्प करेंगी। सबसे पहले आ जाती है जी होल ग्रेन्स। अब होल ग्रेन्स क्या होता है? होल ग्रेन्स की हम ये एग्जांपल ले सकते हैं। आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे हम एक गंदम का आटा है, ठीक है, अगर हम जिसको प्योर ब्राउन फ्लोर जिसको कहते हैं या जिसको हम आम ज़ुबान में चक्की का आटा कहते हैं वो जो होता है होल ग्रेन में आ जाता है। इसमें और भी चीज़ें आ जाती हैं लेकिन होल ग्रेन का मतलब होता है कि जिसको एज़ इट इज़ हम लेकर उसको इस्तेमाल किया जाए, ना कि वो प्रोसेस्ड फॉर्म में हो। अब आजकल हमारी मार्केट में जो अवेलेबल है ये जो सफ़ेद आटा जिसको कहते हैं वो अवेलेबल है, जो कि एक बहुत बड़ी वजह बन रहा है डायबिटीज़ को इंक्रीज़ करने के अंदर। लोगों को इस बारे में पता ही नहीं है कि कौन सा आटा इस्तेमाल करना है। हालांकि आजकल अगर हम इस एरिया की रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात भी करें तो इस एरिया में सबसे ज़्यादा जो सेल आउट होने वाला है फ्लोर जो है वो वाइट फ्लोर है। तो हमें चाहिए कि हम इसको ओवरकम करके हम जो है ब्राउन फ्लोर इसको इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि यही जो चीज़ है इसके अंदर फाइबर होता है जो कि वाइट फ्लोर के अंदर नहीं पाया जाता है। तो इसलिए अगर हम इसको होल वीट को हम इस्तेमाल करें तो ये हमारे लिए ज़्यादा मददगार साबित होगा, हमारे जो है ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। उसके बाद आ जाता है जी जो दूसरी चीज़ है वो आ जाती है कि हम फ्रूट्स का इस्तेमाल करें इंस्टेड ऑफ जूसेस। और फ्रूट्स भी हमने वो लेनी है जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होगा। तो लाइक आपको एग्जांपल दे देता हूँ, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स कौन से हैं। उसमें आ जाता है जी मैंगो है, उसमें सबसे ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो अंगूर का होता है। जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनको इससे अवॉइड करना चाहिए। बनाना भी
इसमें आ जाता है, तो इन चीज़ों से हमें अवॉइड करना चाहिए। तो हमें वो फ्रूट्स इस्तेमाल करने चाहिए जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो लो होता है। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि हमें फ्रूट्स ही इस्तेमाल करने चाहिए इंस्टेड ऑफ जूसेस, क्योंकि जूसेस के अंदर अगर हम एक गिलास भी जूस लेंगे तो एटलीस्ट उसके अंदर 2 से 3 जो है स्पून जो हैं वो शुगर के भी होंगे, तो डेफिनेटली दैट विल इंक्रीज़ द ब्लड शुगर लेवल इन द बॉडी। तो इसलिए हमें जो है वो फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है और छिलके समेत लेना है, क्योंकि छिलके के अंदर ही फाइबर होता है, उसको पील ऑफ नहीं करना, उसके समेत ही लेना है, जिनको हम नॉर्मली ले सकते हैं। ठीक है, तो फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है। नंबर 3 पे आ जाता है कि हम ओट मील या ओट ब्रैन ले सकते हैं। इसमें ब्राउन ब्रेड भी आ जाती है, जो कि हम नाश्ते के अंदर अक्सर लोगों को, वो रोटी का अगर इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो वो ब्राउन ब्रेड का ले सकते हैं। अब ब्राउन ब्रेड के अंदर क्या होता है जी, ये एक्ट करती है जी बीटा ग्लूकोज के अंदर, जो कि जिसका काम क्या होता है, जो कि स्टिमुलेट करता है इंसुलिन की प्रोडक्शन को। अब इंसुलिन का काम ही होता है कि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना। इंसुलिन उसको डाइजेस्ट करने में उसको हेल्प आउट करती है। तो जब इंसुलिन की प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं होगी या वो स्टिमुलेट ही नहीं कर पाएगी, तो जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल हमारा बढ़ जाता है। तो इसलिए ये जो है ओट मील या ओट ब्रान जो होता है, इसके अंदर पाया जाता है इंसुलिन की प्रोडक्शन को या इसको स्टिमुलेट करने में। ये अब हम ये 3 पॉइंट्स आ गए। उसके बाद हम बात करेंगे कि नट्स क्या जो है वो हेल्प आउट कैसे करते हैं इसको डायबिटीज़ के अंदर। अब जैसे कि मैंने पहले बात की थी कि डायबिटीज़ जो पेशेंट हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो एक प्रॉपर अपना मील प्लान रखें, प्रॉपर मील टाइमिंग हो उनकी, कुछ ना कुछ उनको लेना चाहिए। हेल्दी फूड ऑब्वियसली उनको लेनी चाहिए आफ्टर सम टाइम। तो उसमें हम नट्स ले सकते हैं, उसमें हाई इन प्रोटीन होते हैं, ठीक है, बहुत हेल्पफुल हैं उसके लिए। हैंडफुल ऑफ नट्स जो कि हम स्नैक्स में किसी भी टाइम पे उसको कंज्यूम कर सकते हैं। बट वन थिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ कि वो जो हम जितने भी नट्स लेंगे वो अनप्रोसेस्ड होने चाहिए, क्योंकि प्रोसेसिंग के बाद उसमें वो बहुत ज़्यादा वो चीज़ें ऐडअप कर देते हैं, तो वो चीज़ नहीं हो जाती है, नहीं होनी चाहिए। जैसे कि प्रोसेसिंग के अंदर वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी चीज़ें उसमें ऐडअप कर देते हैं, मसाला जात वगैरह, तो वो हमारे जो हार्ट पेशेंट हैं उनके लिए ठीक नहीं है। तो मेक श्योर कि वो अनप्रोसेस्ड नट्स हम लें, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी, बहुत सारी ऐसी हर्ब्स हैं, बहुत सारी ऐसे चीज़ें पाई जाती हैं, सीड्स हैं, जो कि हेल्प करते हैं डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के ऊपर। उनमें से मैं एक को डिस्कस करूँगा, वो है फिनोग्रीक। अब फिनोग्रीक होता क्या है? फिनोग्रीक जो है वो एक स्पाइसी होता है, इसको हम एंशिएंट टाइम से यूज़ कर रहे हैं, और सबसे ये जो पुरानी ओल्डेस्ट मेडिसिनल रेसिपी है वो भी फिनोग्रीक एज ए उसमें मेडिसिनल रेसिपी भी इसको यूज़ की जाती थी, नॉट ओनली इन ईटिंग पर्पज़ बट आल्सो फॉर द पर्पज़ ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। हम फिनोग्रीक को इस्तेमाल करते आ रहे हैं, इसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है। अब फिनोग्रीक के अंदर ऐसा, इसको हम आम ज़बान में मेथी दाना भी कहते हैं, ठीक है, जो कि हेल्प करता है इसको हमारी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के अंदर। अब फिनोग्रीक के अंदर ऐसी क्या चीज़ें पाई जाती हैं जो कि ब्लड शुगर लेवल को हमारे को कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं? इसमें अगर हम बात करें तो इसमें फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, इसमें ग्लैक्टोमेनिन होता है जिसको हम सॉल्युबल फाइबर भी कहते हैं, इसमें 4 हाइड्रोक्सी आइसोल्यूसिन होता है, अमाइनो एसिड्स की एक फॉर्म है, उसको कहते हैं। ये चीज़ें न्यूट्रिएंट्स इनके अंदर पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं। अब सबसे पहले अगर हम इनमें से अगर बात कर लें 4 हाइड्रोक्सी आइसोल्यूसिन की, तो ये एक्ट करते हैं बीटा सेल्स के ऊपर। बीटा सेल्स क्या होते हैं? जो कि पैंक्रियाज के अंदर पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, उसकी इंसुलिन की प्रोडक्शन को बूस्ट अप करते हैं। तो ये उनके ऊपर इफेक्ट करेंगे। वो क्या करेंगे? इंसुलिन की प्रोडक्शन को ज़्यादा कर देंगे। इंसुलिन की प्रोडक्शन जब ज़्यादा हो जाएगी तो फिर क्या होगा? ऑब्वियसली जो कि हेल्प करेगा हमारी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के अंदर। फिर अगर हम ग्लैक्टोमेनिन की बात करेंगे तो वो भी ऐसे करते हैं। ग्लैक्टोमेनिन का एक और पर्पज़ भी ये है कि ये गैस्ट्रिक एम्टाइम को, जो हमारी एक फील होती है फुलनेस की, उसमें हेल्प आउट करते हैं। कि इसमें हाई फाइबर होता है, तो ये डिले कर देता है उस प्रोसेस को, डिले द प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रिक एम्टाइम। हमें जल्दी भूख नहीं लगती है। कुछ अक्सर लोगों को होता है कि जी खा लिया जी, फ़ौरन कहते हैं जी अब हमें भूख लग गई है, या बाद लोग कहते हैं कि जी अब हम इस इशू को हमें समझ ही नहीं आती कि किस तरह से सॉल्व करना है। तो ये चीज़ आ जाती है जब हम हाई फाइबर फूड, ये इसमें आ जाता है ग्लैक्टोमेनिन के अंदर, इसको लेंगे तो ये डिले कर देता है उस प्रोसेस को, ठीक है, जो कि हमें फुलनेस फील होती है। अब ये तो 5 पॉइंट्स वो आ गए जिससे हम डायबिटीज़ को
कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम उन पॉइंट्स की तरफ आते हैं, मिसलेनियस पॉइंट्स भी हम इनको कह सकते हैं कि जिसकी हम जिन पॉइंट्स को अगर हम उन पे फॉलो करना स्टार्ट कर दें तो हम ओवरऑल भी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। और उसमें सबसे पहले आ जाती है स्टे हाइड्रेटेड, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, पानी पिएं। उसकी रीज़न ये है कि जो पानी है, जो हमारा एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, वो यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है। जो अगर हम पानी का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली वो प्रोसेस जो है वो ठीक से नहीं हो पाएगा और जो ग्लूकोज है हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगी। एक्यूमुलेशन होगी तो क्या हो जाएगा कि फिर हमें डायबिटीज़ जो है वो काज करेगी। उससे आगे हम बात करेंगे कि हमने एक्सरसाइज लाजमी करनी है। कोई भी सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं गुजारना, हमने कोई भी एक्सरसाइज करनी है, वॉक कर ले लें, कोई और एक्टिविटी ले लें, कोई गेम ले लें, रनिंग ले लें, जॉगिंग ले लें, इवन आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं डेली, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने करनी है, एक्सरसाइज को अपनी डेली लाइफ के अंदर इसका हिस्सा बनाएं ताकि आपकी बॉडी जो है वो अच्छे से परफॉर्म कर सके। उसके बाद आ जाता है जी कि हम जो खाना पीना है वो किस तरह से लेना है। उनका एक सबसे पहले ये है कि उनका एक प्रॉपर टाइमिंग बनाएं खाने पीने की, ठीक है, कि किस टाइम पे आपने क्या खाना है। एक आप किसी भी डाइटिशियन से आप रिकमेंडेशन ले सकते हैं, मील प्लान अपना बनवाएं, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि जब तक वो एक प्रॉपर मील प्लान नहीं फॉलो करेंगे उनकी ब्लड शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल नहीं रह सकती है। तो इसलिए उनको एक प्रॉपर टाइमिंग पे, ठीक है, खाना खाना चाहिए और एक अच्छी डाइट लेनी चाहिए, ठीक है। और एट द एंड जो मैं कहूँगा कि अक्सर ये देखा गया है कि डायबिटिक पेशेंट जो है वो ओबीस होते हैं, तो उनको अपनी ओबेसिटी जो है उसको कंट्रोल करना चाहिए, वेट अपने को कंट्रोल करना चाहिए। ये अल्टीमेटली आपको डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक मेरा डिस्कस करने का यही था। और आजकल जो पेंडेमिक चल रहा है कोविड-19, तो आप सब लोगों से दरख्वास्त भी की जाती है कि आप अपने घरों में रहें, बिला वजह बाहर ना निकलें। तो स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।